हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार और डेट है 19 फरवरी, यानी कि ये सोमवार के दिन का ब्लॉग है। और अभी मॉर्निंग के बज रहे थे 6:15, 6:15 हुए थे और मैं उठी हूँ। उठने के बाद गेट वगैरह खोल के अपना बाहर आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और अभी जो है ना, मॉर्निंग में हल्की हल्की सी ठंड रहती है, ज़्यादा ठंडी नहीं रहती है, बिल्कुल हल्की हल्की सी। तो वही मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। और यहाँ पर ना बच्चे लोग काफ़ी जूते वगैरह फैला देते हैं, तो वो सबको ना मैंने स्टैंड में रखती हूँ। इसके बाद फिर मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और आज सोमवार है तो आज मेरा व्रत भी है और आज मुझे अपनी बुआ के यहाँ भी जाना है, क्योंकि छठी का दिन है, तो उसके लिए वहाँ भी जाना है। तो इसीलिए ना मैं और जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। और आज मेरे छोटे बेटे का एग्ज़ाम भी है, तो वो भी उठ के अभी पढ़ाई कर रहा है। और अभी उन लोगों के 2 पेपर और बचे हैं, यानी कि लास्ट पेपर ना 26 फरवरी को है। तो बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं धीरे धीरे ना अपना काम कर रही हूँ कि बच्चे लोग डिस्टर्ब ना हो कह के। तो बाहर झाड़ू लगाने के बाद मैं ब्रश वगैरह करने के बाद आ गई हूँ रसोई में। और मेरे ना पूरे घर में ही झाड़ू लग गई है। और मैंने अपने लिए चाय वगैरह भी बना ली थी। और चाय पानी पीने के बाद मैं अब खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो खाने में मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी, और साथ ही मैं दाल भी चढ़ा देती हूँ। और इनकी भी मॉर्निंग वाली ड्यूटी है, तो ये भी उठ गए हैं और इन्होंने नहा लिए हैं और नहा के ये पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा है ना, सुबह मॉर्निंग में जो पहले उठ जाता है और जो पहले नहा लेता है ना, तो पूजा वही कर लेते हैं। और अगर इनकी जो मॉर्निंग वाली ड्यूटी होती है ना, तो सुबह ये जल्दी नहाते हैं तो यही पूजा करते हैं। और अगर मॉर्निंग वाली ड्यूटी नहीं होती है तो फिर मैं नहा के पूजा करती हूँ। इसके बाद फिर मैं खाना वगैरह बनाती हूँ। तो अभी मॉर्निंग वाली ड्यूटी भी है और बच्चों के एग्ज़ाम भी है, तो मुझे सबसे पहले खाना बनाने की तैयारी करनी है, क्योंकि 7:30 तक ये चले जाएंगे और 8 बजे तक मेरा जो छोटा बेटा है ना, वो चला जाएगा एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना के दे दूँगी और गरम गरम रोटियाँ, सिंपल सा ही खाना बना रही हूँ। तो मेरी पत्ता गोभी की सब्ज़ी है ना, उसमें मैंने तड़का लगा दी हूँ और साथ ही मैंने एक साइड दाल चढ़ा दी हूँ कुकर में, और साथ में आटा लगा के भी रख दूँगी। तो आटा हमारा सेट हो जाएगा, जब तक जो थोड़े बहुत और काम होंगे तो मैं वो कर लूँगी। और मुझे जाना है कह के ना, इसलिए भी मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ, यानी कि 10 बजे तक मुझे अपनी बुआ के यहाँ जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। और जो है ना, पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनने में काफ़ी समय लगता है, तो मैंने उसको दूसरी गैस में चढ़ा दी हूँ और मैं रोटी सेंकने लगी हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बनते तक ना मेरी रोटियाँ सिक के हो जाएगी। और उसके बाद अभी मुझे घर के भी थोड़ी बहुत और काम करना है, जैसे कि घर फैला हुआ रहता है तो उसे समेटना है, झाड़ू तो मेरी लग गई है, बर्तन वगैरह क्लीन करना है, रसोई क्लीन करना है, ऐसे ना हमारे काफ़ी काम हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, रोटियां सेक के हो गई है और साथ ही मेरी सब्ज़ी भी बन गई है। तो सब्ज़ी को मैं खाली कर लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे बर्तन वगैरह क्लीन करना है। तो सब्ज़ी खाली करने के बाद जो रात के बर्तन रखे हुए थे, तो मैं उनको स्टैंड में लगा देती हूँ, क्योंकि अब मुझे ना बर्तन का टोकना खाली चाहिए, क्योंकि अब मुझे बर्तन साफ़ करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्तन मैंने स्टैंड में लगा दिए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई सिंक के साइड। तो ना आज मॉर्निंग में काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि खाना तो सारा ही बन गया है और इन्होंने भी खा लिए हैं, और जो छोटे बेटे हैं ना, उसने भी खा लिया है। तो काफ़ी सारे बर्तन निकल गए थे और ये तो चले गए हैं हॉस्पिटल खा के। और अभी बच्चा तैयार हो रहा है, क्योंकि अभी 8-9 बजे हैं और मेरे 8-9 बजे थे जब तक मेरा जो है ना रसोई का काम सारा हो गया था। तो देखिए, बर्तन मेरे धुल गए हैं बातों बातों में। और उसके बाद फिर मुझे ना गैस वगैरह क्लीन करनी है, और जो थोड़ा बहुत घर फैला उसे समेटना है, और फिर नहाना भी है। और आज सोमवार है ना, तो आज पूजा करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि व्रत वाले दिन थोड़ी ना पूजा करने में मुझे समय लग जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा और जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरे बर्तन क्लीन हो गए थे और उसके बाद मैंने ना सिंक वगैरह भी क्लीन कर ली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंक वगैरह तो मेरी क्लीन हो गई हैं, और जो नल वगैरह है ना, तो इन्हें भी अच्छे से मैंने बिम लगा के साफ़ कर दी हूँ। और इनमें ना छींटे से लग जाते हैं, तो इनको ना रोज़ रोज़ में धुल लो तो ठीक रहता है। और फिर मैंने ना रसोई का पूरा काम करने के बाद फिर बाहर वाले रूम में आ गई थी।
तो जो ये टीवी वाला कैबिनेट है ना, तो इसकी मैं डस्टिंग कर देती हूँ। और वैसे तो नहीं, ये रोज़ ही गंदा होता है, तो मुझे हल्की फुल्की इसकी रोज़ ही डस्टिंग करनी पड़ती है। और बच्चे लोग क्या है, कुछ भी सामान ला के रख देते हैं ना, तो वो सबको उनकी जगह में मैंने अरेंज कर दिया है। और उसके बाद मैं बेड को भी ठीक कर देती हूँ। बेडशीट वगैरह तो चेंज नहीं करूँगी, बस ऐसे ही खींच के और झाड़ के अच्छे से इसको ठीक कर दूँगी। और झाड़ू तो मेरी लग गई है, और आज मैं ना पोछा नहीं लगाऊंगी। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं नहा के, और मेरी जो पूजा वगैरह है ना सब हो गई थी। और उसके बाद ना मेरा भाई आ गया था, यानी कि मेरी बुआ का जो बेटा है ना वो आ गया था। तो मैं निकल गई हूँ अब बुआ के यहाँ जाने के लिए, क्योंकि अब 10 बजे का समय हो गया। और बुआ के यहाँ भी ना अब भाभी तो सर्जरी से डिलीवरी हुई, तो वो कुछ कर नहीं पाएंगी, और छोटी भाभी अकेली हैं। और बुआ की मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं होती, तो वो भी थोड़ा बहुत अपना बाहर का करेंगी। तो इसीलिए ना मैं जल्दी जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी लोगों का खाना वगैरह होगा, तो खाना वगैरह भी बनाना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ बुआ के यहाँ। और हम लेडीज़ों की ना यही होती है कि जहाँ भी जाएं हमें हमारी रसोई में ही ड्यूटी लगती है। तो आते से ही मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। और आज का मेरा जो ब्लॉग है ना, वो खाना बनाने का ही है। ज़्यादा कोई क्लीनिंग वगैरह नहीं हुई, क्योंकि मैंने घर में खाना बनाने की तैयारी की। इसके बाद फिर बुआ के यहाँ आ गई, तो पूरे ब्लॉग में मेरे खाने बनाने का ही है, और मैंने क्लीनिंग वगैरह का ब्लॉग नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में ही मैं आलू बैगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आज जो बैगन की सब्ज़ी है ना, उसमें तड़का लग गया है, तो मैं अब सभी ड्राई मसाले डाल देती हूँ। और इसमें मैंने ना अदरक लहसुन का पेस्ट भी भाभी ने पीस के रख दी थी, वो डाल दी हूँ। और ड्राई मसाले में हल्दी पाउडर, धना पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और ये सब अच्छे से भुन जाएंगे ना, तो इसके बाद फिर मटर डाल के हम इसमें आलू डाल देंगे। और हमारे यहाँ क्या होता है ना, जब कार्यक्रम वगैरह होते हैं ना, तो आलू बैगन की सब्ज़ी बना लो ना, तो वो अच्छी होती है। और जो आलू बैगन की सब्ज़ी होती है ना, वो सभी को बहुत पसंद भी होती है, और सभी लोग बहुत स्वाद से खाते भी हैं। तो आलू बैगन की सब्ज़ी बन रही है। और साथ ही में ना, जो भाभी की डिलीवरी हुई है ना, तो उनके लिए भी मुझे अलग से सब्ज़ी बनानी है। और साथ ही लौकी की भी सब्ज़ी बन गई है, क्योंकि कई लोग बैगन की सब्ज़ी नहीं खाते हैं ना, तो उनके लिए हमने लौकी की सब्ज़ी बना ली है। और साइड में ना भाभी रोटी सेक रही हैं, क्योंकि जो फूफा जी है ना, उनको ड्यूटी जाना है, तो उनका समय हो गया था, तो उनके लिए हमने रोटी सेक दी। तो फूफा जी ने ना खाना खा के चले गए हैं। और एक साइड ना मैंने सब्ज़ी में तड़का लगा दी हूँ, और दूसरी साइड में दाल फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि हमारी दाल भी बन के तैयार हो गई थी। तो इस तरह से ना जल्दी जल्दी काम चल रहा है, क्योंकि बुआ जी लोग हैं ना अभी साफ़ सफाई का काम कर रही हैं, क्योंकि छठी के दिन ना साफ़ सफाई का काम भी करना होता है, यानी कि काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, कपड़े वगैरह धुलो, ये करो वो करो। तो क्योंकि पूरे घर को ना शुद्ध करना होता है, तो इसमें ना काफ़ी काम हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी मेरी हो गई है तैयार। और उसके बाद ना फिर मैं जो भाभी के लिए ना बड़ी बना रही हूँ, मूँग दाल की बड़ी, क्योंकि उनकी जो सर्जरी हुई है ना, तो उसमें उड़द दाल की बड़ी नहीं दे सकते हैं, तो मूँग दाल की बड़ी बना रही हूँ। और इसमें मसाला वगैरह कुछ नहीं डालना है, सिर्फ जीरा लहसुन और बड़ी डाल के। और मैंने ना इसमें बिल्कुल चुटकी भर मसाला डाल दी थी, तो फिर भी भाभी को नहीं, हल्की सी तीखी लग रही थी। तो अब से ना बिना मसाला के ही बनाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरे घर में मेहमान आए हैं, और तो मैं ना बाहर बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बाहर ना गाड़ियों का शोर आ रहा है, प्लीज़ आप उसको ना इग्नोर करिएगा, क्योंकि ना मेरा वॉइस ओवर थोड़ा सा ही बचा था, तो मैंने सोचा मैं पहले वॉइस ओवर कर लूँ, नहीं तो मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मेहमान अम्मा जी के साथ बैठे हैं, और मैं आ गई हूँ बाहर वॉइस ओवर करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मैंने जो ना परहेज वाली बड़ी है, वो भी तड़का लगा दी हूँ, तो वो भी बन गई है। अब मैं इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल के कुकर की ढक्कन लगा दूँगी। और जो आलू बैगन की सब्ज़ी है ना, वो भी बन के तैयार हो गई है, यानी कि काफ़ी हमारा खाना लगभग बन के तैयार हो गया है। और खाना बन ही रहा था, तो इतने में मेरी मम्मी भी आ गई थी। मेरी मम्मी को भी बुलाई हैं बुआ ने, तो मम्मी और मेरी छोटी बहन भी आई हैं। तो इसके बाद खाना बना के हो गया था, फिर मैं आई थी इधर, तो भैया को नहला दिए थे, तो मैंने बेटी को थोड़ी देर गोद में ले ली हूँ, और ये ना सो रहा है। और जब बच्चे को नहलाते हैं ना 4-5 दिन बाद, तो ना बच्चे लोग को बहुत आराम मिलता है, और वो पूरे दिन ही सोते रहते हैं। तो ये अभी सो रहा है। और फ्रेंड्स, उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे रसोई में, क्योंकि अब हमको सभी को खाना देना है। तो मेरी जो बहन आई है ना, वो पूड़ी तल रही हैं, और मैं पूड़ी निकालते जा रही हूँ। कुछ पूड़ियाँ निकल जाएंगी, उसके बाद हम फिर सभी लोगों के लिए थाली लगा देंगे। और जो मेरी छोटी भाभी है ना, वो तो इधर उधर के काम में ही लगी हैं, सामान ये सामान दो वो सामान दो, क्योंकि काफ़ी काम हो जाते हैं अकेले को, तो वो ये सब कर रही हैं। और हम लोग खाना बना रहे हैं। तो अब हमारा खाना बन गया है। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी थी, दाल चावल पूड़ी, और
और ना फ्रेंड्स पूड़ियाँ निकल गई थी ना, तो फिर इसके बाद ना बेसन के पकोड़े बनाने लगे थे, क्योंकि जब खूब सारे लोग रहते हैं ना तो इस तरह की चीज़ बना दो तो ठीक रहता है। तो बेसन के पकोड़े ना हम बनाते जाएंगे और गरम गरम देते जाएंगे, इसलिए हमने ना थोड़ी सी पूड़ियाँ पहले निकाल ली थी। और ना पकोड़ों को तलने में ना थोड़ा समय लगता है, क्योंकि उनको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में तलना पड़ता है, तो इसलिए बहुत आराम से निकलते हैं। तो देखिए, तो फ्रेंड्स पकोड़े तो तल गए थे और जो जेंट्स लोग हैं ना उनका खाना भी हो गया था। तो इसके बाद अब हमें भाभी को खाना देना था, तो भाभी ने भी नहा ली है और आज के दिन बिल्कुल नए नए कपड़े पहनते हैं। तो महावर लगाई हो रही है, क्योंकि आज के दिन होता है ना महावर लगाते हैं, नई चूड़ी पहनते हैं, जैसे पूरा 16 श्रृंगार होता है ना उस तरह से करते हैं। और मेरी बुआ की जो बेटी नातिन है ना, इनकी भाभी की बेटी, वो खड़ी थी सामने, तो वो ना कुछ बोल रही थी। और अब आ गई हूँ मैं भाभी को खाना देने के लिए। तो भाभी को तो परहेज का ही खाना देना पड़ेगा, जैसे कि बड़ी की सब्जी और रोटी बिल्कुल गरम गरम घी लगा के और चावल। तो भाभी खाना खा लेगी, उसके बाद फिर हम लोग भी खाएंगे। तो इसी तरह से कि हमने छठी की कार्यक्रम, और फिर रात में ना कज्जल लगाने का और धागा लगाने का कार्यक्रम होता है, वो फिर मैंने वीडियो उसका नहीं बनाई, क्योंकि मेरे बेटे ने मोबाइल घर लेके आ गया था। तो फ्रेंड्स अब मैं इसी के साथ अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।